तुम्हारे पास मोबाइल दे दिया, 25 साल उम्र है बस, 25 साल के बाद ये व्यक्ति, ये मोबाइल इतना खतरनाक सिद्ध होगा कि इस पर कोर्ट से स्टे आएगा, कोर्ट से स्टे आएगा, क्योंकि बीमारी नहीं तो ऐसी महाबीमारी फैलेगी कि हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। दुख का साधन। हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बालक के समान हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में दुख देगा। इतना दुख दे देता है मोबाइल, इतना दुख दे देता है। अभी तुम लोग प्रश्नों में प्रशंसा कर रहे थे। श्रमण संत के संस्थान में पढ़ना मेरे अवभाग्य है। बोलो, है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं बोल रहे। महाराज के द्वारा समय सार पढ़ना और महाअवभाग्य है। सुन रहा हूं। लेकिन इतनी बहुमूल्य वस्तु, इतनी बहुमूल्य वस्तु यदि छात्रावास में रहकर मोबाइल पाया गया तो एक मोबाइल के रखने पर कितनी हानि छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया। रोते हुए मेरे पास आया, आते हैं, मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरा अनादर किया है, मेरे संस्थान का अनादर किया है, मेरे समय सार का अनादर किया है। इसका इतना बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी दृष्टि इस पर नहीं गई कि यदि मैंने मोबाइल रखा और संस्थान से निष्कासित हो गया तो संस्थान मूल्यवान हुआ तुम्हारी दृष्टि में कि मोबाइल? तुमने संस्थान की बलि चढ़ा दी। तुमने ये नहीं सोचा मेरा संस्थान छूट जाएगा यदि पकड़ा गया तो। जितने चोर डाकू होते हैं ये मोक्ष तो जानेंगे नहीं, इस संसार में भी नहीं जी पाएंगे। ये मोक्ष तो जाते ही नहीं, संसार का सुख भी नहीं उठा पाते। शराब पीने वाले मोक्ष तो जाएंगे नहीं, संसार में भी सुखी नहीं रह पाते। महावीर कहते हैं कि तुम वो कार्य करो, या तो परमार्थ का सुख लो या संसार में सुखी रहो, या तो सबको छोड़ के सुखी हो जाओ या सबके साथ सुखी रहो, सबको सुख दो। दो में से एक चुनना है। महावीर मोक्ष मार्गी ही थे, ऐसी बात नहीं। महावीर ने जितने उपदेश दिए उनमें सबसे ज्यादा संसार में रहकर कैसे सुख पा सकते हो वो, क्योंकि वो जानते थे कि परमार्थ हमारे बाद रहेगा ही नहीं। मोक्ष सुख की चर्चा उन्होंने ज्यादा नहीं। जियो और जीने दो, ये मोक्ष जाने का रास्ता नहीं है। जियो और जीने दो से मोक्ष नहीं मिलने वाला। जीने से तो मिलेगा, जीने दो से मोक्ष नहीं मिलता। पहला सूत्र सही है, जियो, समय सार है। कल मैंने कहा था जियो, जीने का आनंद। मौत का अंतिम क्षण है, तुम्हें जीने का आनंद आना चाहिए। मौत के अंतिम क्षण में जीने की अनुभूति, दुख के बीच में सुख की अनुभूति। शेरनी खा रही है, तुम पग पग मौत की तरफ जा रहे हो, और ज्ञानी व्यक्ति जीने की अनुभूति कर रहा है, मैं जी रहा हूं। समय सार यही है। समय सार कहता है कि तुम जियो, बस जियो, तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान की अनुभूति होना है, तुम चेतना में जियो, ज्ञान में, नानम में, भावना। ज्ञान में भावना भाव, ज्ञान की भावना नहीं।
दर्शन में भावना भाव, दर्शन की भावना नहीं। चारित्र की भावना भाव, चारित्र की भावना नहीं। आत्मा में भावना भाव, आत्मा की भावना नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। यह है समय सार, यह है मोक्ष जाने का सच्चा रास्ता। यदि ये जिंदगी हमारी एक अंतर मुहूर्त टिक गई, इधर शेरनी खाती जाएगी, उधर तुम्हारी श्रेणी मरती जाएगी। इधर शेरनी खाना पूरा नहीं कर पाएगी और तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मां जीने से मैं जी रहा हूं, मांस नोच रही है, दुनिया मरने की अनुभूति रह रही है, मैं मरने के कगार में हूं और मुमुक्षु कहता है मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मुझे जीने का आनंद आ रहा है, मुझे जिंदा रहने का आनंद आ रहा है। एक अंतर मुहूर्त मौत के समय, किसी भी समय जब भी तुम्हें दुख आए, बड़ा कठिन पेपर है। तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुम्हें भविष्य में ऐसा सुख मिलने वाला है जो कभी खंडित नहीं होगा। तुम अमर हो जाओगे। अमर होने का तरीका जो कल बताया था, मौत के समय तुम्हें जीने की अनुभूति हो जाए, बस तुम मुश्किल से 3 भव, कोई थोड़ी बहुत हुई तो 7-8 भव में तुम जन्म मरण से मुक्त होकर के अजर अमर अविनाशी का अनुभव करोगे। मां जीने की अनुभूति करना है। तुम्हें सुख चाहिए है, ऐसा सुख जो खंडित ना हो, ऐसा सुख जो दुख में नहीं बदले। बहुत छोटा सा सूत्र है, कोई मैं तुम्हें बड़ी तपस्या नहीं बताऊंगा, ये तपस्या भी उसी के लिए होती। एक छोटा सा है, दुख में सुख की अनुभूति। जैसा जैसा दुख बढ़ता जाए तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, जैसे जैसे संकट बढ़ते जाए तुम्हारा चेहरा खिलता जाए, जैसे जैसे चारों तरफ से विपदाएं आती जाएं तुम्हारा बिल वापर बढ़ता जाए, जैसे जैसे सब तुम्हें छोड़ते जाएं तुम अपने आप को असहाय महसूस करो। अनाथ नहीं, असहाय। अभी 1 महीने हमने दिया था अभी सुख पाने के जागरण के सूत्र। सुख कैसे पाए? जब तुम्हारे पास सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, बीच मझधार में पॉजिटिव थिंकिंग। जब तुम्हारा सब कोई साथ छोड़ दे, उस समय तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। और बीच मझधार में जब छोड़ दे तो पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग तो हम कर लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तो हम बहुत बार चले जाते हैं। चिंतन करो, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी गलती नहीं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन समय सार कहता पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव सब सोचते, सब भावना भाते, सब संस्कार कहते, सब कहते महाराज हमें सब मालूम है, हमें इस समय ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग तक तो बहुत बार चले जाते हैं, लेकिन पावर थिंकिंग हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।